नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता राम सकल यादव की यह विशेष रिपोर्ट। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आयोजित एक कार्यक्रम में बहुजन समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने अतिशय प्रताप गौरव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। मुख्य अतिथि सांसद एवं मुख्य सचेतक लोकसभा श्री धर्मेंद्र यादव ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। धर्मेंद्र यादव ने अपने संबोधन में कहा कि समाजवादी पार्टी देश के पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यकों और गरीबों के हितों में निरंतर संघर्ष कर रहा है। उन्होंने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि यह संविधान और लोकतंत्र में बदलाव कर गरीबों को उनके अधिकारों से वंचित करने की साजिश कर रही है। कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव, विधायक और पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव सहित अन्य नेताओं ने भी अपने विचार साझा किए। सभी ने भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट होकर आगामी उत्तर प्रदेश चुनाव में पीडीए की सरकार बनाने का संकल्प लिया। युवा साथी जुड़े हैं, किस तरह से इनकी ज्वाइनिंग हुई है और क्या इसके पीछे उद्देश्य, किन चीज़ों को लेकर आप सदस्यता अभियान चला रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूँ। आज पीडीए के हिस्सा में हमारे पिछड़ा प्रकोष्ठ में, समाजवादी पिछड़ा प्रकोष्ठ में अतिशय प्रताप गौरव जी का सदस्यता भी हुआ है और स्वागत समारोह भी रखा गया था। इस मौके पे हम लोग के लोकप्रिय सांसद आदरणीय धर्मेंद्र यादव जी, लोकप्रिय जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आदरणीय हवलदार यादव जी, पूर्व मंत्री आदरणीय परिवहन मंत्री आदरणीय दुर्गा प्रसाद यादव जी मौके पे थे। जो आदेश पीडीए को लेकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को हुआ है, पीडीए के जननायक आदरणीय अखिलेश यादव के निर्देश पर लगातार हम लोग पीडीए में एक एक लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। जो आगामी चुनाव जो 2027 का है, बहुत मजबूती से समाजवादी पार्टी लड़ने का काम करेगी और 2027 में 100% हम लोग भारतीय जनता पार्टी को खदेड़ने का काम करेंगे। ओम प्रकाश राजभर हालिया समय में आजमगढ़ आए थे और कहा उन्होंने कि हम विधानसभा और उसके प्रधानी और उसके चुनाव जमीन तक जा रहे हैं और उसका समर्थन जुटा रहे हैं। क्या लगता है कि समाज उनके साथ भी जुड़ रहा है? आप समाज से आते हैं इसलिए। देखिए, आदरणीय ओम प्रकाश राजभर जी की क्या कहा जाए, राजभर समाज के लोग समाजवादी पार्टी में अति विश्वास रखते हैं। जो ओम प्रकाश राजभर का झूठा वादा था, जो राजभर समाज के प्रति हमेशा झूठा बातें करते थे, जो आरक्षण की बातें करते थे, अब क्यों आरक्षण की बातें नहीं करते हैं? जो संविधान में आरक्षण दिलाने की बात थी, वो अब क्यों नहीं करते? हक हकूक़ की बातें क्यों नहीं करते? जहाँ तक आप सभी लोग और हम सभी लोग समाजवादी पार्टी के लोग और राजभर, खासतौर पर राजभर समाज के लोग समझ चुके हैं। ओम प्रकाश राजभर स्वयं अपना फ़ायदा चाहते हैं। यहीं पे अपने फ़ायदे के लिए अपने लड़के को लड़ा दिया चुनाव। उनके पार्टी में बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जो गरीब भी हैं, वो लड़ना चाहते हैं, जो मजबूत है वो भी लड़ना चाहते थे, लेकिन ऐसा नहीं, उनके स्वयं का फ़ायदा होना चाहिए। मुझे जहाँ तक हम सभी लोगों को पता है कि उनका लड़का वो मंत्रिमंडल में शामिल होना चाहते थे। उनको किसी समाज से नहीं मतलब, न राजभर समाज से मतलब है। जन विरोधी कानून भारतीय जनता पार्टी पास नहीं करा पाई और इतनी ताकत में आदरणीय अखिलेश जी हैं और उनका इतना स्पष्ट सोच है, इतनी स्पष्ट निगाह है कि कोई भी जन विरोधी कानून अब देश की संसद में जल्दी पास नहीं हो पाएगा। चुनाव से पूर्व जहां संविधान के बदलने का डर है, शंका पूरे देश को थी और जहां आदरणीय अखिलेश जी ने पीडीए का एक नारा लगाया, एक पीडीए की व्यापक व्याख्या की, जिस पीडीए में हमारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, हमारे अगड़े भी, हमारी महिलाएं भी, सबका जहां समर्थन मिला, वहीं मैं समझता हूं समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारियां भी बहुत बढ़ गई। सतत नेताजी कहते थे कि पार्टी या किसी लीडर को जितना भी सम्मान मिलता चला जाता है, उतनी ही जिम्मेदारियां बढ़ती चली जाती हैं। तो हम समाजवादियों की जिम्मेदारी भी बढ़ी है और माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में उस जिम्मेदारियों को हम लोग बहुत मजबूती के साथ न केवल निभाएंगे, बल्कि जनता की हर उम्मीद को पूरा करने में कोई कसर नहीं आने देंगे। ये हम आपको भरोसा दिलाते हैं। अभी वक्फ बिल का सवाल आया, उस बिल को जिन साथियों ने पढ़ा होगा या
बारे में जो जो खबरें पढ़ी होंगी, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की नीयत, जितनी सरकारी जमीनें थी, चाहे वो रेल की हो, चाहे वो रक्षा विभाग की हो, उत्तर प्रदेश की हो, प्रदेश सरकार की बात करो तो नजूल की हो, और अब हमारे मुसलमान भाई जिन्होंने दान की हुई जमीनें हैं, जो धार्मिक कार्यों से, सामाजिक कार्यों से, मंदिर के लिए, मदरसों के लिए, मस्जिदों के लिए, मस्जिदों के लिए, मदरसों के लिए, या कब्रिस्तानों के लिए, या और सार्वजनिक कामों के लिए जो जमीनें उन्होंने दान की, अपनी नियत से दान की, अपनी खुशी से दान की, अपने समाज के कामों के लिए दान की, उस पर भी नियत बीजेपी के लोगों की आ गई है निगाह। और ऐसी निगाह है कि किसी तरह सरकारी कर्मचारियों को बीच में डाल के, जिलाधिकारी से लेके तमाम अधिकारियों की दखलंदाजी करके इनकी भी जमीनों को कब्जा कर सके। लेकिन आज जो इंडिया गठबंधन की ताकत है, समाजवादी पार्टी की ताकत है, उस ताकत की बुनियाद पर अतः जी 16वां साल मेरा हो गया है संसद के अंदर, पहला मौका देखा है जब विपक्ष का इतना डर सरकार के दिमाग में, जहन में था कि हम लोग तो मांग कर रहे थे वापस करो, बिना ही हमारे लोगों के कहे तुरंत पहली बार सरकार ने प्रस्ताव कर दिया कि हम जेपीसी में भेज रहे हैं। ये मैंने 15 साल में पहली घटना देखी वक्फ बिल के समय। तो ये उदाहरण आपको इसलिए दे रहा हूं कि सदन में हम आप कतई कमजोर नहीं है। हो सकता है सुविधाएं हम आपको उतनी न दे पाए, न दिला पाए, और इसलिए नहीं क्योंकि बीजेपी की सरकार की नीयत बहुत खराब है। हर बात में अन्याय, अत्याचार, किसी तरह से शोषण का कोई ना कोई तिकड़म, कोई ना कोई रास्ता लगातार खोजते रहते हैं। लेकिन अब आपकी इतनी ताकत हो गई है कि अब अन्याय के मामले पर तो इनको वापस लेना ही पड़ेगा। चाहे वक्फ बिल का सवाल हो दिल्ली की सरकार का, चाहे आपका नजूल बिल का सवाल हो लखनऊ में, चाहे आपके जो सीधी भर्तियां थी बैकलॉग वाली, उन भर्तियों को वापस लेना पड़ा हो, और अभी तो जाने कितने फैसलों पर आप सबकी ताकत की दम पर इनको वापस लेना पड़ेगा। जब लोगों ने देख लिया, बीजेपी के लोगों ने, कि अब धर्म काम नहीं आ रहा है, अब धर्म के नाम पे गुमराह नहीं कर पाएंगे, इस अयोध्या के नाम पर पूरे देश में वोट मांग रहे थे अयोध्या की जनता ने, आर्य अवधेश प्रसाद जी को जिता के ये संदेश दे दिया है कि धर्म हमारी व्यक्तिगत आस्था का विषय है, धर्म हमारी राजनीति का विषय नहीं है। और वो धर्मेंद्र सोलंकी ने गाना गाया है कि राम जी ने अपने असली भक्त को जिता दिया। तो वो समझ रहे हैं कि अब भगवान राम भी इनसे नाराज हैं, तब ये बातें शुरू कर दी हैं कि बटोगे तो कटोगे और ये होगा तो वो होगा। अरे बाबा जी, धर्म के ठेकेदार न बनो। हम लोग जानते हैं कि हमें धर्म का भी अपना सम्मान करना है, अपनी आस्था का भी सम्मान करना है, और अपने हक और अधिकारों को भी हमें लेना है। ये अधिकार हम समझ चुके हैं। आर्य अवधेश जी के नेतृत्व में ऐसा शानदार नेतृत्व जो हर धर्म का भी सम्मान है, हर आस्था का भी सम्मान है, लेकिन जो देश के संविधान का सम्मान सर्वोपरि है, जो हक, न्याय, अधिकार हमें बाबा साहब देके गए हैं, उस हक की रक्षा करना भी अब पीडीए के साथियों को आ चुका है। और यही कारण है कि लगातार साथियों का कारवां बढ़ भी रहा है। तो मैं इस मौके पर बधाई देता हूं। आजमगढ़ का जो भी सांसद, आजमगढ़ के अंदर ये कार्यक्रम, आजमगढ़ के लोगों की चर्चा हुई, तो मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, हर स्तर पर संघर्ष करेंगे। हो सकता है कुछ अतिरिक्त सुविधाएं दिला पाए या न दिला पाए, ये मैं नहीं जानता,
लेकिन इतना मैं जरूर जानता हूं कि आपके हक के, आपके सम्मान की लड़ाई को लड़ने में चाहे आजमगढ़ की सड़कें होंगी, चाहे दिल्ली की संसद होगी, हम पीछे हटने वाले नहीं। ये उम्मीद और विश्वास और भरोसा करके जो आपने हमें जिताया है, मेरा प्रयास होगा कि आपके हर भरोसे को मैं न केवल कायम रख सकूं, बल्कि कायम रखने के साथ साथ आपके भरोसे को और ज्यादा मजबूत कर सकूं। ये मेरा हर संभव प्रयास होगा। ये मैं अपने सभी साथियों को यकीन, विश्वास और भरोसा दिलाते हुए एक बार फिर अपने सभी साथियों का, गौरव जी से लेकर जितने भी साथी आए, इन साथियों का स्वागत अभिनंदन करते हुए, आरडी अध्यक्ष जी का धन्यवाद देते हुए, और नौजवानों में कहूंगा जिसको लंबी राजनीति करनी हो, माननीय मंत्री जी की वर्किंग को सीखना। इतनी उम्र, इतनी वरिष्ठता, इतने अनुभव के बावजूद न कोई कभी घमंड आया चेहरे पे, न बातों में, न आचरण में कभी किसी ने महसूस किया होगा। चाहे रात के 12 बजे पहुंच जाओ, चाहे सुबह भोर में 4 बजे, मंत्री जी का दरवाजा ऐसा नहीं। अभी मंत्री जी कह रहे थे कि जिन्होंने वोट दिया, जिन्होंने वोट नहीं भी दिया, अगर कोई उनके दरवाजे पे पहुंचा है तो उन्होंने लोगों का सम्मान करके अपनी तरफ से कोशिशें की हैं। मैं समझता हूँ, मैं खुद में नौजवान हूँ, अभी मुझे भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिल रहा है मंत्री जी, और अपने नौजवानों से तो कहूँगा, राजनीति करनी तो ऐसी ही राजनीति करना सीखिए, जन कल्याण के लिए जो कुछ भी करना पड़े, जो कुछ भी हम पे है, सर्वस्व को निछावर कर। अगर आपको हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।